बचपन से। तो जब दामाद 2 दांत वाला, दूल्हा भाई 2 दांत वाला, बकरा 2 दांत वाला, तो फिर कराची का मेयर 32 दांत वाला क्यों? ये बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हम सबका दौर आएगा। वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त तो मौजूद है कराची के इलाके PIB में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के घर, जहाँ ऑल NGOs की जानिब से एक पुरवकार तकरीब सजाई गई। तो आइए जानते हैं यायवे शुरका से। खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से। और आप सबका बेइंतहा शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि चमन हंस दिए फूल मुस्कुराए, चमन हंस दिए फूल मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा जावेद है और खल्की खुदा वेलफेयर जो है वो खल्की खुदा के लिए काम करती है। फ्री मेडिकल कैंप हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी का इलाज हो गया, और इस तरह से हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। सिंध में कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत हो, किसी नीडी को शादी के लिए, राशन के लिए या किसी हवाले से, तो हम उनकी मदद करते हैं। और हम LNGO का जो पार्ट का हिस्सा है, तो हम भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे देन को सॉल्व करके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। यहाँ हमारी जितनी भी NGOs है उनका सबका शुक्रगुज़ार करता हूँ। आपने आज इस प्लेटफॉर्म से इतना हसीन गुलदस्ता सजाया जिसके अंदर हर मिनॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद है, हिंदू, सिख और हमारे मुसलमान भाई यहाँ सारे मौजूद है। यही पाकिस्तान का पैगाम है, यही पाकिस्तान का एक हसीन गुलदस्ता है जो आज यहाँ पे सजा गया है। और जिस तरह NGO मिल के कौम की और हमारे वतन पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, इसी तरह इसका अज़र देने वाला वो रब है। आप इसी तरह दिल से, मेहनत से हमारे कौम की, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की तरक्की करते रहे और हमारे लोगों का काम करते रहे। इसका अज़र अल्लाह ताला देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेंगे और हमारा हक क्या है? 4000 अरब का टैक्स देते हैं हम कराची वाले, और हमें मिलता 40 अरब है। तो अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं है कि ये 400 अरब जो कम से कम हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। 10% उस रकम का जो हम देते हैं इस्लामाबाद और सूबे को, हम 4000 अरब देते हैं, तो उसमें कम से कम कराची को सालाना 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। दुरुस्त? वो भी हस्ब व नस्ब वाला होगा। ऐसा ही है ना। फिर बकरा मंडी जाऊंगा कुर्बानी का जानवर लेने, तो आला नस्ल का ही लूँगा या पहाड़ी बकरा पकड़ के ले आऊँगा? असल अच्छा वाला लूँगा। और 2 दांत वाला कहते हैं सबसे बेस्ट है ना भाई मंजर भाई? 2 दांत वाला सबसे बेस्ट है। तो जब दामाद 2 दांत वाला, दूल्हा भाई 2 दांत वाला, बकरा 2 दांत वाला, तो फिर कराची का मेयर 32 दांत वाला क्यों है? कुर्बानी तो उसकी भी जायज़ है। तो 32 दांत से मुराद उम्र नहीं है। मेयर हो, DMC के चेयरमैन हो या UC चेयरमैन हो, सब 2 दांत वाले होने चाहिए। 65% 35 साल से कम उम्र के, 65% 35 साल से कम उम्र के, और 35% 35 साल से बड़ी उम्र के। ये जो है वो हमारा तरीका होना चाहिए, ये इंतखाब, ये सिलेक्शन हमारा। तो मेरे ख्याल में अब हम क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो भाई बस ये आखिरी मौका है, पार्टियों को छोड़ें, लड़ने दें, रुलने दें, मरने दें, आपस में एक दूसरे के साथ जो असर करना करने दें। इनको छोड़ के इनके नौजवानों को कहें कि यार एक बार 4 साल के लिए
सिर्फ सब मिलके, हर ज़बान, हर मसलक, हर मज़हब, हर इलाके का पाकिस्तानी मिलके एक बार इस कराची को, हैदराबाद को मुश्तरका तौर पर अपना लें, बचा लें, बना लें। 4 साल बाद आप यकीन माने किसी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जो 1600 अरब रुपया आएगा जब 2-2 दांत वाले बकरों के हाथ में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसमें अफसरों की करप्शन तो 5 या 10% होगी, लेकिन 90% वो पैसा आवाम की अमानत जहाँ लगनी है वहीं पर लगेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अल्लाह सर आज की इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशाइंद है कि कराची के नौजवानों ने जो मुख्तलिफ़ गैर सरकारी तंजीमों में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सारी तंजीमों को किसी एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए और किसी मुश्तरका मकसद के लिए जद्दोजहद की जाए। तो उन्होंने ऑल NGOs और यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनाई और मेरी दावत पर मेरे घर तशरीफ़ लाए और वो जज्बा उजागर किया जो पाकिस्तान के क़याम के वक्त था। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगली जो इंतखाबात और सियासत की बिसात बिछने वाली है, उससे पहले जो सियासी जमातों का हाल है कि वो किसी हाल में एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो मुसलसल तकसीम दर तकसीम के एजेंडे पर कारबंद है। वो लसानी तौर पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, वो मजहबी बुनियाद पर, मसलकी बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो ये ऑल यूथ और जो ऑल NGOs और यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ फ़ैसला किया कि अगर सियासी जमातें किसी एक मुश्तरका एजेंडे पर जमा नहीं होती और कराची को ओन नहीं करती, और जो हमारा नैरेटिव है कि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, कराची अपनाएं, कराची बचाएं, कराची को बनाएं, क्योंकि कराची को अपनाएंगे, बचाएंगे, बनाएंगे तो समझ लें आपने सिंध और पाकिस्तान को अपनाया, बचाया और बनाया। तो ये नौजवान इसी जो है वो अज़म के साथ मेरे पास आए और खड़े हुए हैं। तो हम इंशाअल्लाह मिलकर ये तय कर रहे हैं कि गैर सरकारी काम, समाजी बेहतरी, भलाई, इंसानियत की खिदमत के काम भी करेंगे, लेकिन इंसानियत की खिदमत का एक बड़ा काम यह है कि जहाँ मौजूदा सियासी जमातें तकसीम कर रही हैं तो हम उनके बरखिलाफ़, उनके सामने आकर हम लोगों को मुत्तहिद करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे और अपने शहरों, अपने मोहल्लों, अपने सूबे और अपने मुल्क की ओनरशिप देंगे, मिल्कियत देंगे। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, सोच आलमी हो और अमल मकामी हो। तो ये मकामी तौर पर कराची के नौजवान खड़े हो गए कराची की ओनरशिप लेने और देने के लिए। 35 साल से कम उम्र का एक मेयर लाएंगे, एक बेटी नौजवान कराची की डिप्टी मेयर होगी और इंशाअल्लाह तंजीम में भी जो हमारी मरकज़ी कमेटी की उसमें 65% जो अरकान होंगे वो 35 साल से कम उम्र के नौजवान होंगे इंशाअल्लाह।